हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बाय सिमरन। मेरा नाम सिमरन है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होता है ऐसे सेंटेंस कि जिसमें टाइम आता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो भी सेंटेंस आते हैं उसमें टाइम आता है। तो जैसे कि सिंस आ गया और फॉर आ गया, ऐसे सेंटेंस जिसमें सिंस और फॉर आता है यानी कि समय की बात कही गई हो, वो हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के पीछे क्या आता है, टाइम आता है, यानी कि सिंस और फॉर का यूज होता है। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं उसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। और इसकी जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, से रहा होगा, से रही होगी, या फिर से रहे होंगे, से रहे होंगे। तो यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या है, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज आता है, सिंस और फॉर। तो ये हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है मैंने आपको अभी बताया है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो टेंस होता है उसमें वो सेंटेंस आते हैं जिसमें सिंस और फॉर आता है, यानी कि जिसमें टाइम की बात कही गई हो, वो हमारे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, मैंने कि राधा 2 घंटे से बोल रही होगी। तो यानी कि 2 घंटे से है, तो यानी कि वो क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो राधा 2 घंटे से बोल रही होगी, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राधा 2 घंटे से बोल रही होगी, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, राधा 2 घंटे से बोल रही होगी, राधा विल हैव बोल रही होगी, तो राधा विल हैव बीन स्पीकिंग। अब देखो मैंने आपको पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करना है, यानी कि सिंस का हम यूज कहाँ पे करेंगे, जब हम समय को काउंट नहीं कर सकते, और फॉर का हम यूज कहाँ पे करेंगे, जब हम समय को काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि राधा 2 घंटे से बोल रही होगी, तो हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, 2 घंटे यानी कि फॉर 2 आवर्स काउंट कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि राधा 2 घंटे से बोल रही होगी, तो क्या बोलेंगे, राधा विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो राधा 2 घंटे से बोल रही होगी, राधा विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे राजू 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो टाइम की बात कर रही हूँ, राजू 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, राजू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। ऐसे ही राधा 2 दिन से स्कूल जा रही होगी, तो राधा 2 दिन से स्कूल जा रही होगी, तो क्या बोलेंगे, राधा विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज,
राजू बचपन से इंग्लिश बोल रहा होगा, राजू बचपन से इंग्लिश बोल रहा होगा, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? राजू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। ऐसे ही हम और भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि कल सुबह से बारिश चल रही होगी, तो कल सुबह से बारिश चल रही होगी तो क्या बोलेंगे? इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। राधा 2 दिन से इंग्लिश सीख रही होगी, राधा 2 दिन से इंग्लिश सीख रही होगी, तो राधा विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, 2 दिन से है तो फॉर 2 days, फॉर 2 days। राजू बचपन से स्कूल जा रहा होगा, राजू बचपन से स्कूल जा रहा होगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? राजू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से है तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। सुबह से पंखा चल रहा होगा, तो इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सुबह से पंखा चल रहा होगा, तो फैन विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? तो यानी कि जब हम फ्यूचर में सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कि टाइम आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी, और सिंस और फॉर का यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए राजू 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, राजू 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, तो क्या बोलेंगे? राजू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, फॉर 10 years, 10 साल से तो फॉर 10 years। राधा 2 दिन से बोल रही होगी, राधा विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 days। राजू 2 हफ्ते से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो राजू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। राजू 2 हफ्ते से दिल्ली में रह रहा होगा, तो राजू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। तो ये तो हमारे फ्यूचर के सेंटेंस है, जो कि हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर में, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? विल हैव का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि मना करते हैं, तो उसमें हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। मना करने के लिए हम क्या करेंगे? विल के साथ हमने क्या लगाना है? नॉट का यूज करना है। विल के साथ क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। मना करने के लिए आपने क्या लगाना है? मना करने के लिए आपने लगाना है विल के साथ नॉट, तो क्या बनेगा? वॉन्ट। विल के साथ नॉट लगाएंगे, क्या बन जाता है? वॉन्ट। पुराने यानी कि मॉडर्न पीपल क्या लगाते हैं? वॉन्ट। जैसे मैंने कहा कि राजू 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, राजू 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो बोलेंगे राजू वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। राजू 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? राजू वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। राधा बचपन से नहीं बोल रही होगी, राधा बचपन से नहीं बोल रही होगी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राधा वॉन्ट, यानी कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉन्ट। राधा बचपन से नहीं बोल रही होगी, राधा वॉन्ट हैव बीन स्पीकिंग सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। राजू 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो राजू 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? राजू won't have been going to school for 2 days, for 2 days। राधा 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही होगी, तो राधा won't have been going to school for 2 weeks। अगर 1 हफ्ता है तो for 1 week, for 1 week। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही होगी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? 2 दिन से बारिश नहीं हो रही होगी, it won't have been raining for 2 days। या फिर आप इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, रेन won't have been falling for 2 days, for 2 days। राजू 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा, राजू 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा, तो क्या बोलेंगे? राजू won't have been living in Delhi, 2 साल से तो for 2 years, for 2 years।
सुबह से पंखा नहीं चल रहा होगा, सुबह से है तो क्या बोलेंगे, फैन वोंट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। राधा 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही होगी, तो राधा वोंट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, तो क्या बोलेंगे, इट वोंट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। गॉट इट। तो यानी कि ये हमारे क्या है, जब हम फ्यूचर में मना करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें मना करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम विल के साथ नॉट लगाते हैं, और विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है वॉन्ट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, वॉन, वॉन्ट। गॉट इट। तो चलिए, वैसे ही जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या मोहन 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा होगा, क्या मोहन 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा होगा, तो जब हम क्या से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ओके, तो चलिए स्टार्ट यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस आपने कैसे बनाने हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉन्ट का यूज करेंगे। और जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, जैसे मैंने आपसे क्या से क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हैव, क्योंकि विल के साथ हमेशा हैव आता है, कभी भी हैड या फिर हैज का यूज नहीं करते। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर का यूज करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा क्या राधा 2 दिन से स्कूल जा रही होगी, तो जब भी हमारा कोई क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, तो वहां पे आपने क्या लगाना है, विल से हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वे विल के साथ यहाँ पे हैज लगाते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो विल के साथ हैड लगा देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये विल के साथ क्या लगेगा, विल के साथ हमेशा हमारी हैव फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो हैव है वो फर्स्ट फॉर्म है, ना कि हैज फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। हैव कैसे बना, जैसे मान लो हम अब सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे मान लो सिंगुलर कौन है, ही शी इट नेम की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं ना, जैसे PLAY प्ले। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं एस लगाते हैं, प्लेस। तो ऐसे जो ये हैव है ना, तो ये हमारे लिए फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं, तो ये क्या बना, हैव्स। इसकी कोई मीनिंग नहीं है इसका, यानी कि क्या है, जो हमारे इंग्लिश नेटिव हैं जिन्होंने इंग्लिश बनाई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैव्स की शॉर्ट फॉर्म बना दी है, हैज। हैव्स की शॉर्ट फॉर्म क्या बना दी, हैज। यानी कि अगर हम हैव में एस लगाएंगे तो क्या वो बन जाएगा, हैज बन जाएगा। और अगर हम हैव में से एस माइनस कर देंगे, हैव में से अगर हम अगर हम हैज में से एस माइनस कर देंगे तो वो क्या हमारा बन जाएगा, हैव। हैज में से एस माइनस किया तो क्या बन गया, हैव बन गया, वो हैव। गॉट इट। और अगर हम हैव में एस लगा देंगे, जैसे हैव में हम क्या करेंगे, अगर हम एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा हैज बन जाएगा, हैज। जैसे हम क्या करते हैं, प्ले के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्लेस। लेकिन हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, हमारी फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, ये प्ले है फर्स्ट फॉर्म, ना कि प्लेस। ऐसे हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ना कि हैज। ये हैज कैसे बना, हैव के साथ एस लगाने से क्या बन गया, ये हैज बन गया है। गॉट इट। लेकिन ये हैज क्या हमारी, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये तो है कि जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, हैव के साथ एस लगा दिया क्योंकि हमारी फर्स्ट फॉर्म है। हम बोलते हैं जैसे मान लो सिंगुलर की बात करते हैं, मोहन के पास कार है, मोहन हैज अ कार। तो यानी कि हम क्या करते हैं, हम हैव के साथ जब एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हैज बन जाता है। लेकिन हैज हमारी फॉर्म नहीं है,
हमारी फॉर्म क्या है, हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो क्या है, हैव है फर्स्ट फॉर्म। फिर ऐसे हैव के साथ एस जोड़ते हैं तो हैज बन जाता है, हैज में से एस माइनस करते हैं तो हैव बन जाता है। तो हमारी हैव फर्स्ट फॉर्म है, ना कि हमारी हैज फर्स्ट फॉर्म है। जैसे हम हैव प्ले के साथ एस लगाते हैं तो क्या बना, प्लेज, लेकिन प्लेज हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो ना विल के साथ हैज, विल के साथ हैज या फिर हैड लगाते हैं, जबकि हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव हैड हैड। तो आपने क्या लगाना है, विल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब हम बात करते हैं क्या से, जब हम कुछ सेंटेंस ऐसे बनाते हैं क्या से, जैसे मैंने कहा राधा 2 दिन से खेल रही होगी, तो सॉरी, क्या राधा 2 दिन से खेल रही होगी, क्या राधा 2 दिन से खेल रही होगी। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, विल राधा हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्या राजू 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो विल राजू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 days, for 2 days, for 2 days, days। क्या राधा सुबह से बोल रही होगी, क्या राधा सुबह से बोल रही होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, क्या राधा सुबह से बोल रही होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, विल राधा, क्या बनेंगे, विल राधा, क्या राधा सुबह से बोल रही होगी, विल राधा हैव been speaking, will rather have been speaking। और सुबह से है तो हम क्या लगाएंगे, since, क्योंकि हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते, तो क्या राधा सुबह से बोल रही होगी, तो will rather have been speaking since morning, since morning, since morning। क्या राधा सुबह से बोल रही होगी, since morning। क्या राजू 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, क्या राजू 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, 10 साल से है तो क्या बनेगा, विल राजू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, फॉर 10 years। क्या सुबह से बारिश चल रही होगी, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, तो क्या बोलेंगे, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश चल रही होगी तो विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहा होगा, क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहा होगा, तो विल टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या राधा 2 दिन से बस स्टैंड पे खड़ी होगी, क्या राधा 2 दिन से बस स्टैंड पर खड़ी होगी, तो विल राधा हैव बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्या राजू 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा होगा, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या राजू 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा होगा, तो विल राजू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। गॉट इट। तो चलिए हम देखो, मैंने अब आपको क्या बताया कि जब हम कोई सेंटेंस क्या से, कोई क्वेश्चन क्या से स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या से शुरू है, और जब भी हम कोई भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ऐसे जब हम क्या भी लगाते हैं और मना भी कर देते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वॉन्ट, क्या लगाते हैं, वॉन्ट। यानी कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वॉन्ट। जैसे मैंने कहा, क्या मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्या मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो 2 दिन है तो क्या बोलेंगे, वॉन्ट मोहन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्या सुबह से बारिश नहीं चल रही होगी, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, सुबह से है तो won't it have been raining since morning, since morning। क्या राजू 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा होगा, क्या राजू 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो मना भी किया है और इसमें क्वेश्चन भी है, क्या राजू नहीं, तो क्या बोलेंगे, क्या राजू 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो won't राजू have been teaching for 2 days, for 2 days। क्या राधा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी, क्या राधा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी, तो इसका सेंटेंस का क्या बनेगा,
Won't Radha have been going to school for 2 days? For 2 days. For 2 days. क्या अध्यापक सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा? Won't teacher have been teaching since morning? Since morning. तो जब हम कोई सेंटेंस ऐसे बनाते हैं जिसमें मना भी किया गया हो और क्वेश्चन भी पूछा गया हो, यानी कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव भी बोल देते हैं, तो यानी कि जब हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि जिसमें मना भी किया गया हो, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? वॉन्ट से। कहाँ से होगा? वॉन्ट से। ऐसे जब हम पूछते हैं क्यों, कब, कैसे, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? WH फैमिली प्लस विल प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन, और उसके बाद आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है? ING का यूज करना है। गॉट इट? और उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज करना है। क्वेश्चन मार्क। राजू 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा होगा? यानी कि हम इसमें क्यों है, क्वेश्चन वर्ड की हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। राजू 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा होगा? तो बोलेंगे व्हाई विल राजू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? फॉर 2 days। राधा 1 हफ्ते से क्यों बोल रही थी, सॉरी क्यों बोल रही होगी? राधा 1 हफ्ते से क्यों बोल रही होगी? तो क्या बोलेंगे? 1 हफ्ते से है तो why will Radha have been speaking for 1 week? For 1 week। राजू 10 साल से दिल्ली में क्यों रह रहा होगा? राजू 10 साल से दिल्ली में क्यों रह रहा होगा? तो 10 साल है तो क्या बोलेंगे? Why will Raju have been living in Delhi for 10 years? 10 साल से तो for 10 years। बारिश कैसे हो रही होगी? सुबह से बारिश कैसे चल रही होगी? सुबह से बारिश कैसे चल रही होगी तो क्या बोलेंगे? वाई सुबह से है ना, तो क्या बोलेंगे? कैसे चल रही होगी, तो कैसे के लिए हम क्या लगाते हैं? हाउ। हाउ विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। सुबह से सर क्या पढ़ा रहे होंगे? यानी कि सुबह से अध्यापक क्या पढ़ा रहा होगा? क्या पढ़ा रहा होगा? तो क्या बोलेंगे? व्हाट। जब भी मैंने आपको बोला है कि कुछ हम ऐसी चीज, जब हम किसी चीज के बारे में कंफर्म करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। जैसे सुबह से अध्यापक क्या पढ़ा रहा होगा, तो व्हाट विल टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? कैसे बनाएंगे सेंटेंस? व्हाट विल टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। राधा 2 दिन से क्या कर रही होगी? राधा 2 दिन से क्या कर रही होगी? तो 2 दिन है तो क्या बोलेंगे? व्हाट विल राधा हैव बीन डूइंग? 2 दिन है तो फॉर 2 days। राधा 2 दिन से क्या कर रही होगी? व्हाट विल राधा हैव बीन डूइंग फॉर 2 days? फॉर 2 days। राजू 1 साल से कहाँ रह रहा होगा? कहाँ है तो आपको पता है 1 साल से कहाँ रह रहा होगा, तो कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं? Where will Raju have been living for 1 year? 1 साल से कहाँ रह रहा होगा? तो for 1 year। Where will Raju have been living for 1 year? For 1 year। Got it? तो यानी कि ये हमारे सेंटेंसेस क्या है? जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम सेंटेंस क्यों, कब, कैसे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल देते हैं और WH फैमिली भी बोल देते हैं। तो जब हमारा सेंटेंस बोलते हैं, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्यों, कब, कैसे से, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? WH फैमिली से स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही जब हम इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस बनाते हैं और उसमें मना भी कर देते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो फिर हम क्या लगाते हैं? वहां पे विल के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। तो जब विल के साथ हम नॉट लगाते हैं तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? वॉन्ट। तो हम यहाँ पे वॉन्ट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा राजू 2 दिन से क्यों नहीं बोल रहा होगा? क्यों नहीं है? राजू 2 दिन से क्यों नहीं बोल रहा होगा? तो why won't राजू have been speaking for 2 days? राधा 1 साल से दिल्ली में
राधा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? तो राधा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? तो क्या बोलेंगे? Why won't Radha have been going to school for 2 days? राधा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? तो क्या बोलेंगे? Why won't Radha have been going to school for 2 days? For 2 days. 2 दिन से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी? 2 दिन से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी? तो 2 दिन है तो क्या बोलेंगे? या फिर सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी? सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी? तो उसके लिए क्या लगाएंगे? Why won't it have been raining since morning? Since morning. अध्यापक 1 साल से क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा 1 साल से? तो why won't teacher have been teaching for 1 year? For 1 year. Got it? तो चलिए ये मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें सिंस और फॉर यानी कि टाइम दिया होता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम दिया होता है, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, तो वो हमारा क्या होता है? वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस होते हैं। तो गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से टीच कर सकती हूँ। तो चलिए गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्लीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में प्लीज़ जरूर मुझसे पूछें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।